सेमेस्टर 4 के लिए आज हम लोग सैलरी का लास्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज लिव एनकैशमेंट। इससे पहले ग्रेजुएटी एंड कम्यूटेड पेंशन हो चुका था। आज हम करेंगे लास्ट पार्ट, दैट इज लिव एनकैशमेंट। मतलब लीव जो आपने नहीं लिया, छुट्टी। लीव मतलब छुट्टी। ऑफिस में आपको कुछ छुट्टी तो मिलता है, वो अगर जितना नहीं लिया उसको इन कैश करने से जितना पैसा आता है। पहले ये जान लेते हैं कि एम्प्लॉय इसका कितना प्रकार छुट्टी का नॉर्मली जनरली राइट होता है। 3 प्रकार। एक कैजुअल लीव, मतलब अगर आपको इमीडिएट 1 दिन 2 दिन का जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं कैजुअल लीव। ये लीव अगर आप पूरा साल में आप एंजॉय करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एंजॉय करते हैं तो आपका क्या होगा, वो लीव कैंसिल हो जाएगा। जैसे मेरा मान लीजिए, मेरा कॉलेज में 14 CL साल में मुझको अवेलेबल होता है, तो अगर मैंने नहीं छुट्टी लिया तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ऑन लीव। ऑन लीव मतलब ये छुट्टी मुझे 1 साल काम करने के लिए मुझे मिलता है। हर साल में ये ऑन लीव मुझे मिलता है जिसको मैं एंजॉय कर सकता हूं। अगर नहीं एंजॉय करता हूं तो मैं इसको बेच भी सकता हूं। कब? ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड और एट द एंड ऑफ माई रिटायरमेंट वो मैं कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड अर्न लीव। लास्ट है मेडिकल लीव। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन ये पॉलिसी आपको देता है और नहीं। मेडिकल लीव क्या है? मतलब अगर आपका मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीजेंसी मेडिकल के कारण के लिए अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको छुट्टी मिलता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको क्या होगा, आपको बेच नहीं सकेंगे। तो ये तीनों में एक ही छुट्टी अगर आप चाहे तो एंजॉय करें और नहीं एंजॉय करना चाहे तो यू कैन सेल। तो ओनली दैट काइंड ऑफ लीव यू कैन एनकैश। कैजुअल लीव एनकैश नहीं कर सकते। मेडिकल लीव एनकैश मतलब बेचना नहीं सकते। तो सिर्फ हम लोगों का कंसर्न लीव ऑन लीव। तो जितना आपका हम लोगों का टैक्सेबिलिटी है तो नेचुरली ऑन लीव एनकैशमेंट और लीव एनकैशमेंट मतलब अर्न लीव एनकैशमेंट के ऊपर ही जाएगा। तो देखते हैं एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। दो प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, चाहे तो आप ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड में ही उसको बेच सकते हैं, बेच के पैसा ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आफ्टर रिटायरमेंट। ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड आपको अगर लीव एनकैशमेंट से पैसा मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आपको अगर लीव एनकैशमेंट बेचने से पैसा मिलता है तो 2 तरीके से बात करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल।
ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड में अगर होता है तो पूरा ही टैक्सेबल हो, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर कुछ मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जेम्प्टेड है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल। कैसे होगा? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लीव एनकैशमेंट less exemption under section 10(10)AA, lowest one A, amount received, B, 10 into average salary, C, statutory limit, ₹3,00,000, D, cash equivalent, to the unavailed leave, जो लीव अभी तक एंजॉय नहीं हुआ है उसका कैश इक्विवेलेंट। कैसे होगा? एवरेज सैलरी इनटू अनअवेल्ड लीव। स्टोरी खत्म। जो लोएस्ट होगा वही एग्जेम्पशन टैक्सेबल। ओके, यहां पर 2-3 ऊपर बोलना पड़ेगा। फर्स्ट नोट, सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। टू एवरेज सैलरी मतलब लास्ट समेशन मतलब एट लास्ट 10 months एवरेज सैलरी लास्ट 10 month average salary preceding the date of retirement, not month। ग्रेचुइटी में मंथ ऑफ रिटायरमेंट था, अगर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी है। यहां पर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट मतलब अगर रिटायर्ड 30 नवंबर में करता है तो नवंबर को छोड़ के कैलकुलेशन होता था ग्रेचुइटी के टाइम, लेकिन यहां पर नवंबर को भी कंसीडर किया जाएगा। प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट होल डिवाइडेड बाय 10 तो मंथली एवरेज आपका आ जाएगा। तो सैलरी पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। मुझे जितना तक मेरा नॉलेज है, लास्ट जो प्रॉब्लम किया था मतलब कल का परसों का क्लास, वहां पर मैंने सैलरी एवरेज सैलरी करके रखा था। सेम कॉन्सेप्शन यहां पर लगेगा, सिर्फ एक एडिशनल कैश इक्विवेलेंट 3 unavailed leave
कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कोई फ्रैक्शन इग्नोर करना, मैंने सिर्फ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लिखा है, इन पार्ट देयर ये वर्ड नहीं लिखा है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू लोअर ऑफ 1 month और लीव एज पर सर्विस रूल। क्या बोला? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू क्या? लोअर ऑफ, क्या लोअर ऑफ 1 month और 30 डेज और लीव एज पर सर्विस रूल। मान लीजिए सर्विस रूल बोल रहा है, कंपनी का सर्विस रूल बोल रहा है आपको हर साल के लिए 1.5 महीना अर्न लीव मिलेगा, हर साल के लिए 1.5 महीना अर्न लीव मिलेगा। तो लोअर क्या हुआ? लोअर ऑफ 1 month और लीव एज पर सर्विस रूल। तो 1 month और 1.5 महीना, कौन सा छोटा है? 1 month। तो लोअर ऑफ दैट 1 month हम लोग लेंगे इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, लेस लीव एंजॉयड that is unavailed leave। छोटा एक टिप्पणी में इस जगह में करूंगा, आप लोग देखिए। मेरा सर्विस है, सर्विस पीरियड 23 years 11 months, सर्विस रूल 1.5 months, the leave enjoyed जितना पूरा ईयर में लाइफ में 16 months, therefore unavailed leave कितना? unavailed leave 23 years into which one is lower? 1 month or 1.5 months? लोअर इज 1 month। एक्ट बोल रहा है मैक्सिमम एंटाइटलमेंट आपका 1 month होना चाहिए। कंपनी आपको ज्यादा दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन के लिए 1 month ही मैक्सिमम पकड़ के जाएगा। मैक्सिमम कम हो सकता है, मैक्सिमम 1 month। तो 1 month 23 months माइनस एंजॉयड 16 months, तो 7 months unavailed leave। ओके, यहां पर आइए। सर्विस 24 years 6 months, सर्विस रूल बोल रहा है 125 days, लीव एंजॉयड 400 days, unavailed leave completed year only 24 years into, सर यहाँ पर 1 तो मंथ है, तो मंथ को कन्वर्ट करने के लिए इसको डे में कन्वर्ट कीजिए। तो 25 days इक्वल टू कंपनी का रूल है, और इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है 30 days। कहाँ पर 30 बोला है सर? लोअर ऑफ 1 month स्ट्रोक 30 days और लीव एज पर सर्विस रूल। ठीक है, तो 30 days और 1 month, 1 month बा 30 days और ओके।
तो जहां पर मंथ दिया है तो मंथ, और मंथ नहीं दिया है तो डेज। तो यहाँ पर डेज में आंसर है, तो मैं भी 30 डेज में कन्वर्ट करूंगा। तो 30 डेज और 25 डेज, विच एवर इज लोअर, 25 डेज। तो आपका टोटल पर ईयर, ओके, हाँ पर ईयर। तो टोटल कितना होगा, 25 into 24, 600 less leave enjoyed, कितना 400, on average leave 200 days, ओके। तो इसको चाहे तो आप यह मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 200 बाई 30 इक्वल टू 200 बाई 30, दैट इज इक्वल टू 6.67 months। तो कैश इक्विवेलेंट मतलब एवरेज सैलरी आप कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ अनएवरेज लीव, अनएवरेज लीव मतलब 6.67 मंथ्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लीव एनकैशमेंट, स्टोरी खत्म, एकदम शांति। सबसे बड़ा चैप्टर था, सबसे बड़ा हो गया। अब प्रॉब्लम करेंगे, इसके बाद 2 दिन हम लोग सैलरी का प्रॉब्लम कुछ करेंगे, एक और मैक्सिमम 4, बस खत्म, डन। Illustration 1, date of joining 1195. Illustration 1, date of joining 1195. Date of retirement 31/10/2019। ओके, तो पहला नोट के ऊपर काम करते हैं। Therefore, completed year of service, service 1/1/1995 to 31/10/2019। कैलकुलेट करके देखो कितना होता है, मतलब 18 और यहाँ पर 5, 23 years, 23 years 10 months, दैट इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 23 years। मुझे कंप्लीट ईयर में इंटरेस्ट है, कैसे, 23 और 24, होल्ड करो, होल्ड करो। 1995-2019, तो 1995 फुल, 96, 97, 98, 99, 2000, अच्छा 6 साल होगा। वहाँ पर 6 साल, लास्ट सेंचुरी में 6 साल, और यहाँ पर 18 years कंप्लीट किया है, तो 24 years 10 months, that is equal to 24 years। नहीं तो आप डिवाइड कीजिए, माइनस कीजिए, 31/10/2019 माइनस 1/1/95, ओके। नोट 2, क्वेश्चन में देखिए अनएवेल्ड लीव निकालना पड़ेगा, अनएवेल्ड लीव,
लीव entitlement, कितना completed year, that is 24 years into कंपनी का पॉलिसी कितना है, कंपनी का पॉलिसी है 33 days into लोअर ऑफ 30 days और 33 days। क्यों? ये है इनकम टैक्स एक्ट में बोल रहा है 30 days और ये सर्विस रूल में है 33, तो विच एवर इज लोअर, सर लोअर है तो 30। तो चलिए कंप्लीटेड इयर्स तो 24 ना लिख के काम करते हैं, कंप्लीटेड इयर्स तो क्या होगा 24 इंटू 30 720 days लेस लीव enjoyed लीव एंजॉय कितना किया 420 days, जितना साल भी 24 years 2 month में उसने लीव एंजॉय किया है 420 days। तो ऑन अवर लीव days, that is equal to 300 by 30 10 months। डन। तो ऑनरेबल लीव का कैलकुलेशन समझ में आया। लीव एंटाइटलमेंट आपका कितना था, कंप्लीटेड ईयर इनटू लोअर ऑफ 30 डेज, इनकम टैक्स एक्ट बोल रहे हैं 33 सर्विस पॉलिसी है, 33 की जगह अगर 13 होता तो लोअर होता 13, देन 24 इनटू 13 होता। डन। 3 एवरेज सैलरी, आई थिंक क्वेश्चन में एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स बोल दिया है, दैट इज इक्वल टू रुपीज 18,000। एवरेज की जगह बोल भी सकता है लास्ट 10 मंथ एग्रीगेट सैलरी 1,80,000। आपको एवरेज सैलरी करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा वो एग्रीगेट सैलरी बोला है ना एवरेज सैलरी बोला है। नाउ सॉल्यूशन, ये था नोट। टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट previous year 2019-20, leave encashment received कितना लीव एनकैशमेंट 2,32,200 2,32,200 rupees less exemption। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं बोल रहा है, exemption अंडर सेक्शन 10AA lowest one A amount received $2,32,200, B 10 into average salary, into how much average salary, rupees 18,000। C statutory limit ₹3 lakh, D cash equivalent to on leave
इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव। अनअवेल्ड लीव मैंने ऑलरेडी करके रखा था 10 मंथ्स इंटू, यहां पर 12 भी हो सकता था, इंटू एवरेज सैलरी। जब भी सैलरी है मल्टीप्लाई करोगे एवरेज सैलरी, दैट इज 10 मंथ्स इंटू 18,000, 1,80,000, लोएस्ट इज 1,80,000, taxable 2,32,000 minus 1,80,000, 52,000. डन। इलस्ट्रेशन 1 हो गया। इलस्ट्रेशन 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है। सेम चीज वहां पर ऑन लीव एज पर सर्विस रूल भी 30 डेज है, मतलब 30 डेज आपका इनकम टैक्स डिपार्ट एक्ट भी बोल रहा है, हो सकता है सर्विस रूल भी 30 डेज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 25 होता तो 25 लेता बीइंग लोअर। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 2 आपके लिए होमवर्क। इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क सेम एज इलस्ट्रेशन 1। डन। चलिए इलस्ट्रेशन 3 में आएंगे। Illustration 3, Binoy Ghosh retired on 31/10/2019 from a private company after servicing 32 years 10 months. Note 1, completed year of service 32 years 10 month, that is equal to 32 years। फ्रैक्शन इग्नोर करने के लिए बोला था। 2, unavailed leave, leave entitlement क्या था? completed year of service into lower of 30 days। अच्छा डेज में दिया है और क्या है लीव एंटाइटलमेंट, 25 डेज। अच्छा लोअर ऑफ 30 डेज और लीव एज पर सर्विस रूल, दैट इज यहां पर 25 डेज। तो कंप्लीटेड ईयर कितना है? 32 इयर्स। लोअर 30 और 25, कौन सा लोअर है? 25, तो 25 डेज per year comes to 32 into 25, 800 days less leave enjoyed
500 days. फाइव हंड्रेड तो नहीं है, 530 डेज है, 530 270 days unavailed leave equal to 270 by 30, 9 months. Done. Now एवरेज सैलरी लास्ट प्रॉब्लम में दे दिया था, यहां पर आपको करना पड़ेगा। तो एवरेज सैलरी, तो सबसे पहले बेसिक निकालना पड़ेगा, मंथ बेसिक, यहां पर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट का मंथ हम लोग लेंगे। कौन सा मंथ में रिटायर किया था? रिटायर किया था 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर मतलब अक्टूबर महीना यहां पर आएगा, अक्टूबर, नवंबर, बैक 1 2 3, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, 4 5 6 7 8 9 10 जनवरी तक जाएगा। लास्ट 10 मंथ का, तो लास्ट 10 मंथ का फिगर ले लिया। तो देखते हैं, लास्ट क्लास में भी तो कराया था, अक्टूबर में उसका सैलरी कितना था? बेसिक सैलरी 20,500 लास्ट राउंड। इंक्रीमेंट के बारे में कुछ बोला है? यस सर, एनुअल इंक्रीमेंट 1000 फर्स्ट मई, तो मई से तक से इंक्रीमेंट है, तो 20,500 20,500 20,500 20,500 मई तक 20,500 मई एंड सब्सिक्वेंटली 20,500। मई से पहले यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ था, इंक्रीमेंट ईयर, इससे पहले 19,500 19,500 19,500 19,500। एग्रीगेट कितना हुआ? कैलकुलेट करो, 20,500 इंटू 6 मंथ, 1 2 3 4 5 6, और 19,500 इंटू 4 मंथ्स, 2,01,000। जैसे कल करवाया था सेम। Therefore basic salary of last 10 months preceding the date of retirement कितना? 2,01,000। Let's add BA फॉर्मिंग पार्ट, कुछ नहीं बोला है तो पूरा ही फॉर्मिंग, लेकिन है एटॉल्टी है। हाँ, 50% ऑफ बेसिक, वेरी गुड। तो 50% ऑफ 2,01,000 लास्ट, ये भी लास्ट 10 मंथ्स का, 1,00,500 plus commission on turnover nil। फॉर्मिंग पार्ट एज्यूम किया और 3,01,500। एग्रीगेट सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, therefore average salary
equal to 301,500 divided by 10, that is equal to 30,100, 30,150. बस यही आपको चाहिए था। नोट नंबर 3 में लास्ट प्रॉब्लम में दे दिया था, यहाँ पर आपको करना पड़ा। डन। बस अब बाकी बात करिए। लीव इनकैशमेंट में तो कुछ बात है ही नहीं, कहाँ करें, यहाँ पर ही करते हैं छोटा करके। Taxable leave encashment, previous year 2019-20. Leave encashment received 5 लाख देता क्या बोलते हैं? हाँ 5 लाख। Less exemption, lowest one under section 10(10)AA. A, amount received ₹5 lakh. B, 10 months into average salary, so 10 into rupees 30,150, 3,01,500. C, statutory limit, अच्छा यहाँ पर लिख दो assuming नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ₹3 लाख। डी, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, unavailed leave into average salary। कितना unavailed leave? 9 months किया है, नोट में देखो, into 30,150, कैलकुलेट करो तो ही लोअर होगा। 30,150 into 9, 2,71,350। Lower is 2,71,350. Taxable $2,28,650. इसका दूसरा पार्ट है, इफ ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड ₹5 lakh, less exemption under section 10 subsection 10AA, ₹5 lakh, nil, fully exempted।
taxable amount. ओके, शांति मेरा पूरा कंसेप्शन कंप्लीट। आई थिंक 10th क्लास में मैंने पूरा सैलरी को पैकअप किया, परक्विजिट को डील किया, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी को डील किया, रिटायरमेंट बेनिफिट को डील किया, कमीशन इंडिविजुअली डील किया, बस हो गया। अब 2-3 प्रकार का प्रॉब्लम, प्रकार का नहीं, प्रकार भी हो गया, फुल लेंथ का प्रॉब्लम कराऊंगा। यहाँ पर 4 सवाल हो सकता है। एक, रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर क्वेश्चन, पेंशन, कम्युनिटेड पेंशन जैसे कराया था, ग्रेचुइटी का प्रॉब्लम बोल दिया, लीव एनकैशमेंट का प्रॉब्लम बोल दिया, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट, 5 नंबर ही आएगा। एकोमोडेशन से क्वेश्चन, लीव, हाउस रेंट अलाउंस कंप्यूटेशन करने के लिए क्वेश्चन 5 नंबर आ सकता है। विच वन इज बेटर 5 नंबर आ सकता है, और आ सकता है 15 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, पूरा सैलरी को कंप्यूट करो। ओके, तो हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, बिकॉज सैलरी से एंड हाउस प्रॉपर्टी मिला के 25 मार्क्स है। तो सोच सकते हो कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी करके जाता है फुल प्रूफ, वो फेल नहीं करेगा, और आपको लोग तो सब कुछ कर चुके हैं। देख लीजिए, एवरेज सैलरी नहीं देता है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए देखो, बोर्ड में कट जाता है, आपको मेरा आवाज़ सुन के कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट तक देखना, आई थिंक कवर हो जाएगा।